नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं वेयरहाउसिंग के सेफ्टी मैनेजमेंट की। वेयरहाउस ये नाम सुनते ही दिमाग में हलचल और एक्टिविटी की तस्वीर आती है ना। पर इन सब के बीच यहाँ बहुत बड़े बड़े रिस्क भी छुपे होते हैं। शायद ये जानकर हैरानी हो कि वेयरहाउसिंग दुनिया की सबसे खतरनाक इंडस्ट्रीज में से एक है। तो आज हम इसी को समझेंगे कि इन खतरों को कैसे मैनेज किया जाए ताकि दिन खत्म होने पर हर कोई अपने घर सुरक्षित लौट सके। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक वेयरहाउस को आखिर खतरनाक बनाता क्या है। फिर हम अलग अलग तरह के खतरों की गहराई में जाएंगे। इसके बाद हम आएंगे सॉल्यूशंस पर, कैसे एक मजबूत सेफ्टी सिस्टम बनाया जाए, कौन से सही टूल्स इस्तेमाल किए जाएं और इन तरीकों को असल में लागू कैसे किया जाए। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि एक सेफ वेयरहाउस सबके लिए एक अच्छी बात क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन इस बात पर है कि आखिर वेयरहाउस का माहौल अपने आप में इतना रिस्की होता ही क्यों है। तो सबसे बड़ा और पहला सवाल यही आता है ना, कि आखिर ऐसी क्या बात है जो एक वेयरहाउस को इतना खतरनाक बना देती है। देखिए, इसके सेंटर में ना 3 बड़े रिस्क हैं। पहला, भारी मशीनरी का इस्तेमाल, जैसे फोर्कलिफ्ट्स, जिनसे बहुत भयानक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। दूसरा, ऊंचाई पर सामान को स्टोर करना, जिससे किसी भी चीज के गिरने का एक गंभीर खतरा बना रहता है। और तीसरा, लोगों और सामान की लगातार आवाजाही, जिससे हर मोड़ पर किसी न किसी टक्कर की गुंजाइश बनी रहती है। तो अब जब हमने एक बड़ी पिक्चर देख ली है, तो चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और उन खास खतरों को देखते हैं जिनसे वहां काम करने वालों को हर रोज जूझना पड़ता है। सबसे पहले आते हैं फिजिकल हैज़ार्ड्स, मतलब वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि कहीं तेल या पानी गिरने से फिसलन भरी फर्श, ऊपर से गिरता हुआ सामान या गलत तरीके से एक के ऊपर एक रखे गए डिब्बे। कम रोशनी होना या फिर इमरजेंसी दरवाजों का बंद होना भी इसी में आता है। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर इन्हीं से फिसलने, ठोकर लगने और गिरने जैसी घटनाएं होती हैं। फिर आते हैं इक्विपमेंट से जुड़े खतरे। सोचिए, फॉर्कलिफ्ट एक्सीडेंट्स, कन्वेयर बेल्ट में हाथ आ जाना या कोई मशीन जो ठीक से काम ही नहीं कर रही हो। वेयरहाउस में जो पावरफुल मशीनें इस्तेमाल होती हैं ना, उनसे जुड़े रिस्क को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और हाँ, हाथों से काम करने के भी अपने खतरे हैं। भारी सामान उठाना, वो भी गलत तरीके से, या एक ही मूवमेंट को बार बार दोहराना, या अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करना, इन सब से ऐसी चोटें लग सकती हैं जो किसी के करियर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर खतरे की, आग लगने का खतरा। ज्वलनशील सामान, खराब वायरिंग से शॉर्ट सर्किट, केमिकल्स को गलत तरीके से रखना और आग लगने पर भागने के रास्तों का बंद होना, ये सब मिलकर एक छोटी सी चिंगारी को भी एक बड़ी तबाही में बदल सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे भी खतरे हैं जो शायद तुरंत दिखाई नहीं देते, पर धीरे धीरे सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं, जैसे कि हवा का ठीक से ना आना जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड, कान फाड़ देने वाला शोर और धूल धुआं। ये सब मिलकर काम करने के माहौल को बहुत अनसेफ बना देते हैं। तो अब जब हमने खतरों को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो अब बारी है सॉल्यूशंस की। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि एक मजबूत, एक व्यापक सेफ्टी सिस्टम कैसे बनाया जाए। तो ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आखिर है क्या? इसको ना एक तरह का रोड मैप समझिए। ये एक पूरा प्लान है कि कैसे सेफ्टी से जुड़ी आदतों को प्लान किया जाए, उन्हें लागू किया जाए और फिर उन पर नजर भी रखी जाए, ताकि एक्सीडेंट्स, चोट और किसी भी तरह के नुकसान को होने से रोका जा सके। किसी भी अच्छे सेफ्टी सिस्टम की रीढ़ होती हैं उसकी पॉलिसीज। इसमें क्या क्या आता है? एकदम साफ साफ नियम, सही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का इस्तेमाल, इमरजेंसी में क्या करना है इसकी पूरी जानकारी, मशीनों को चलाने के गाइडलाइंस और अगर कोई घटना हो जाए तो उसकी रिपोर्टिंग का एक पक्का सिस्टम। चलिए अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। इस सेक्शन में हम उन जरूरी टूल्स और तरीकों पर नजर डालेंगे जो किसी भी सेफ्टी सिस्टम को असल में कामयाब बनाते हैं। और इसमें सबसे पहला नंबर आता है पीपीई का, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये समझ लीजिए कि ये कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की पहली दीवार हैं। इसमें सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, दूर से चमकने वाली जैकेट, ग्लव्स और आंखों और कानों को बचाने वाले इक्विपमेंट शामिल हैं। चोट से बचने के लिए सामान उठाने का सही तरीका सीखना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, घुटनों के बल झुकना है, पीठ को एकदम सीधा रखना है, वजन को शरीर के पास रखना है और उठाते समय शरीर को बिल्कुल नहीं घुमाना है। ये जो आखिरी वाला पॉइंट है ना, लोग अक्सर इसे ही भूल जाते हैं, पर यह बहुत जरूरी है।
लेकिन मान लीजिए कि कोई घटना हो ही गई तो फिर उसे संभालने का तरीका भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले घटना की तुरंत रिपोर्ट करें, फिर उसकी जड़ तक पहुंचे कि ये हुआ क्यों। उसके बाद सुधार के लिए एक्शन लें और फिर देखें कि उन सुधारों से फायदा हो भी रहा है या नहीं। ये सिर्फ रिएक्ट करना नहीं है, ये भविष्य के लिए सीखना है। तो अब जब हमने पूरी नींव तैयार कर ली है तो चलिए देखते हैं कि ये सारे सेफ्टी के नियम वेयरहाउस के रोजमर्रा के कामों में असल में कैसे लागू होते हैं। ये स्लाइड देखिए, अलग अलग मशीनों के लिए कुछ खास सेफ्टी रूल्स हैं, जैसे कि फोकलिफ्ट सिर्फ ट्रेन्ड ऑपरेटर्स ही चलाएंगे, कन्वेयर बेल्ट के चलते हुए हिस्सों से हाथ हमेशा दूर रखने हैं, और पैलेट जैक को इस्तेमाल करने से पहले एक बार फटाफट चेक जरूर कर लेना है। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। स्टोरेज के भी अपने सेफ्टी रूल्स होते हैं। किसी भी रैक पर उसकी क्षमता से ज्यादा सामान कभी नहीं रखना चाहिए। भारी सामान को हमेशा नीचे के लेवल पर रखना चाहिए। आने जाने के रास्ते हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए और रैक को समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि वो मजबूत हैं या नहीं। आग से सुरक्षा के लिए तैयारी सबसे जरूरी है। ये पक्का करना कि आग बुझाने वाले यंत्र आसानी से मिल जाएं, फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम ठीक से काम कर रहे हों, इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते में कोई सामान न रखा हो, और हाँ, समय समय पर फायर ड्रिल करना ताकि इमरजेंसी में सबको पता हो कि करना क्या है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम इस बात पर फोकस करेंगे कि इन सभी कोशिशों का आखिर में नतीजा क्या निकलता है। तो एक मजबूत सेफ्टी प्रोग्राम को लागू करने का आखिरी नतीजा क्या है? सच कहूं तो फायदे बहुत हैं। एक्सीडेंट्स और चोटें कम होती हैं, काम की रफ्तार और क्वालिटी सुधरती है, कंपनी के खर्चे कम होते हैं और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। इससे ये साफ पता चलता है कि सेफ्टी सिर्फ एक जरूरत नहीं है, ये कर्मचारियों और बिजनेस दोनों के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। तो अंत में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या कोई कंपनी सेफ्टी को सिर्फ एक खर्चा मानती है जिसे कम से कम किया जाना है, या फिर उसे एक ऐसी मूल वैल्यू मानती है जिसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है? इस सवाल का जवाब ही उस कंपनी की कामयाबी और उसके लोगों की भलाई के बारे में सब कुछ कह देता है।